दिल्ली के बीचों बीच लाल किले के पास एक जबरदस्त धमाका हुआ और इसने ना सबको हिलाकर रख दिया है। तो सवाल ये है कि ये बस एक हादसा था या फिर किसी बड़ी साजिश की आहट। चलिए समझते हैं इस पूरे मामले को। जरा सोचिए, धमाका कितना जोरदार रहा होगा। एक चश्मदीद ने जो बताया उससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कोई छोटी मोटी आग नहीं थी, बल्कि एक ऐसा धमाका था जिसने लोगों को जमीन पर गिरा दिया। तो ये बात है 10 नवंबर की और जगह दिल्ली का मशहूर लाल किला। मतलब एक ऐसी जगह जहां की सुरक्षा सबसे तगड़ी मानी जाती है। तो जैसे ही ये घटना हुई, जांच करने वाली एजेंसियों के सामने सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही था कि भाई ये एक सीएनजी गाड़ी में लगी आग का मामला है जो अक्सर होता है, या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरी साजिश छिपी है। शाम के करीब करीब 6:55 इसी वक्त पहली इमरजेंसी कॉल फायर ब्रिगेड को की गई। बताया गया कि लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एक गाड़ी में आग लग गई है और बस यहीं से ही पूरा घटनाक्रम शुरू होता है। और इस धमाके का जो असर हुआ वो बहुत ही भयानक था। शुरुआती जानकारी के हिसाब से 8 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, 24 लोग घायल हुए और 8 से 10 गाड़ियां तो पूरी तरह से कबाड़ बन गई। अब देखिए, ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। शुरू में ही जांच ना 2 अलग-अलग रास्तों पर चल पड़ी। एक थियोरी तो ये थी कि भाई ये सीएनजी गाड़ियों में आग लगने जैसा एक आम हादसा हो सकता है, पर दूसरी तरफ जो गाड़ियों की हालत थी ना, एकदम पिचक गई थी, लोहा मुड़ गया था, जिसे मैंगल्ड स्टील कहते हैं, वो किसी बहुत ही पावरफुल हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट की तरफ इशारा कर रहा था। मामला कितना सीरियस था इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देश की टॉप एजेंसियां फौरन एक्शन में आ गईं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल तो थी ही, साथ में एनएसजी और सीआरपीएफ जैसी बड़ी फोर्सेस भी मौके पर पहुंच गईं। चलिए अब इस मामले को थोड़ा और गहराई से देखते हैं, क्योंकि ये और भी ज्यादा उलझ जाता है। असल में लाल किले का धमाका उस दिन हुई अकेली बड़ी घटना नहीं थी। उसी दिन सुबह सुबह गुजरात से एक बड़ी खबर आई। वहां की एटीएस ने एक बहुत बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया था। पता चला कि कुछ लोग राइसिन नाम के एक जानलेवा जहर का इस्तेमाल करने की तैयारी में थे। फिर दोपहर होते होते फरीदाबाद से एक और चौंकाने वाली खबर आई। एक मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर से जुड़े एक ठिकाने पर रेड हुई और वहां से सोचिए 350 किलो विस्फोटक और एक AK-47 राइफल मिली। मतलब साफ था कि कोई बड़ी तैयारी चल रही थी। और फिर शाम को दिल्ली में ये धमाका। अब जब इन तीनों घटनाओं को एक साथ जोड़कर देखा जाता है तो दिमाग में एक ही सवाल आता है, क्या इन सबके बीच कोई कनेक्शन था? क्या ये सब एक ही बड़ी साजिश का हिस्सा थे? देखिए, दिल्ली के लिए ये धमाका सिर्फ एक हादसा नहीं है। ये उन पुराने डरावने जख्मों को फिर से हरा कर देता है जब ये शहर आए दिन आतंक के साए में जीता था। एक वक्त था, जैसा कि इस टाइमलाइन में दिख भी रहा है, 1997, 2005, 2008, 2011 दिल्ली ने एक के बाद एक कई भयानक बम धमाके देखे थे। हाँ, ये बात सच है कि पिछले कुछ सालों में इस तरह की बड़ी घटनाओं पर काफी हद तक रोक लगी थी। और उन पुराने हमलों का डर कितना गहरा बैठा हुआ है, इसका एक जीता जागता उदाहरण तो आज भी दिल्ली की जिंदगी में शामिल है। कभी सोचा है कि दिल्ली मेट्रो में कूड़ेदान जमीन से ऊपर जाली वाले क्यों होते हैं? वो इसीलिए ताकि कोई उनमें आसानी से बम न रख सके। ये डर आज भी हमारे साथ है। अच्छा, अब पॉलिटिकल सर्कल्स में भी इस पर बात होती है। कहा जाता है कि 2014 के बाद से बड़े शहरों में जो सीरियल ब्लास्ट का एक दौर था, उसमें काफ़ी कमी आई है। तो अब ये जो नई घटना हुई है, ये मौजूदा सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती की तरह है और ये सवाल भी खड़ा करती है कि क्या वो जो एक सुरक्षा का घेरा था, वो कहीं से टूट गया है? तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई आगे क्या होगा, जांच किस तरफ जाएगी और वो कौन से सवाल हैं जिनके जवाब मिलना अभी बाकी हैं। देखिए, किसी भी जांच का ना एक सेट प्रोसेस होता है। सबसे पहले तो फायर ब्रिगेड आग को पूरी तरह बुझाती है, फिर उस जगह को ठंडा होने दिया जाता है ताकि सबूत खराब न हो। इसके बाद फोरेंसिक एक्सपर्ट्स वहां से सैंपल्स जमा करते हैं और इन्हीं सैंपल्स को लैब में टेस्ट करके ये पता लगाया जाता है कि धमाके के लिए आखिर किस चीज का इस्तेमाल हुआ था। तो जब तक पूरी जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती, किसी भी नतीजे पर पहुंचना सही नहीं होगा, ये तो साफ है। लेकिन एक सवाल है जो हम सबके जहन में घूम रहा है, क्या सालों की शांति के बाद ये धमाका दिल्ली के लिए और पूरे देश की सुरक्षा के लिए
एक नई खतरे की घंटी है? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।